ब्रह्मा, विष्णु और शिव को लेकर हिंदू मानस में भ्रम है। क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो उत्पन्न या प्रकट हुआ है वो ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अव्यक्त और निराकार है। आइए कुछ गहरी कहानियों के बारे में जानें जो हमें त्रिदेव, त्रिदेवी और ब्रह्मांड के जन्म के बारे में बताती हैं। काल और शून्य बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, वही अविनाशी ईश्वर है। उस समय ब्रह्मांड में अंधकार था, न जल था, न अग्नि, न वायु, तब तत्सत ब्रह्म ही था, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी ईश्वर। उस अविनाशी पर ब्रह्म, काल ने कुछ समय पश्चात द्वितीय की इच्छा प्रकट की। भगवान सदाशिव और शक्ति अस्तित्व में आए। उनके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प जाग उठा। तब उस निराकार भगवान ने अपनी लीला शक्ति से साकार की कल्पना की, जो निराकार परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म अर्थात एक अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वह परब्रह्म भगवान सदाशिव हैं। आधुनिक एवं प्राचीन विद्वान उन्हें ईश्वर कहते हैं। एकांकी होकर स्वेच्छा से सर्वत्र भ्रमण करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की उत्पत्ति की, जो उनके शरीर से कभी अलग होने वाली नहीं थी। सदाशिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि की जननी तथा विकारों से रहित बताया गया है। शक्ति ने अनेक रूप धारण किए। उस शक्ति को पार्वती या सती नहीं बल्कि अंबिका कहा गया है। उन्हें प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेवजननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्या और मूल कारण भी कहा जाता है। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। पराशक्ति, जगत जननी, वह देवी अनेक प्रकार की गतियों से संपन्न है तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। अकेली होने पर भी माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती है। उस शक्ति की देवी ने लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह विष्णु, ब्रह्मा और महेश से हुआ था। दुर्गा काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है। विष्णु का जन्म कैसे हुआ? काल रूपी ब्रह्म सदाशिव ने उसी समय शक्ति के रूप में शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहा जाता है। वही मोक्ष का स्थान है। यहाँ शक्ति और शिव यानी काल रूपी ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। इस मनोरम स्थान पर काशीपुरी को प्रलय काल में भी शिव और शक्ति ने अपनी उपस्थिति से मुक्त नहीं किया था। इस आनंदमय वन का आनंद लेते हुए एक समय शिव और शक्ति के मन में इच्छा हुई कि किसी अन्य पुरुष की रचना की जाए, जिस पर सृष्टि, संतान आदि का उत्तरदायित्व सौंपकर हम निर्वाण प्राप्त करें। ऐसा निश्चय करके भगवान शिव ने शक्ति सहित अपने बाएं हाथ पर अमृत मल लिया। तभी उधर से एक व्यक्ति निकला। शिव ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण आपका नाम विष्णु प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार विष्णु के माता और पिता काल रूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। ब्रह्मा और रुद्र का जन्म कैसे हुआ? शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी से कहते हैं कि विष्णु को उत्पन्न करने के बाद सदाशिव और शक्ति ने उल्टी चेष्टा करके मुझे, ब्रह्मा जी को, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। इस प्रकार मैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा उस कमल के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। मैं, ब्रह्मा, उस कमल के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जानता था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र हूँ और इस समय मुझे किसने उत्पन्न किया है? ऐसे में मैं संशय में हूँ। शिव ज्योतिर्लिंग रूप काल के माथे के तेज से उत्पन्न हुए हैं। माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते न हैं। वर्चस्व की लड़ाई इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं के गुण हैं और सदाशिव को गुणातीत माना जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर लड़ाई हो रही थी। तब कालरूपी एक स्तंभ बीच में आकर खड़ा हो गया। तब उन दोनों ने पूछा, भगवान, सृष्टि के लक्षण और कर्तव्य क्या हैं? तब ज्योतिर्लिंग रूप काल ने कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके मेरे सृष्टि, जन्म और पद, पालन पोषण नामक 2 कृत्यों से प्राप्त किया है। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने मेरे अन्य 2 सर्वोत्तम कृत्यों विनाश और तिरोभाव को तो प्राप्त कर लिया है, परंतु अनुग्रह नामक किसी अन्य कृत्य को नहीं पा सकते हैं। रुद्र और महेश्वर दोनों ही अपने कृत्यों को नहीं भूले हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। सदाशिव कहते हैं, रुद्र और महेश मेरे जैसे ही वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही वस्त्र पहनते हैं और मेरे जैसे ही हथियार रखते हैं। वे रूप, वेश, वाहन, मुद्रा और क्रिया में मेरे ही समान हैं। सदाशिव ने 5 तत्वों की व्याख्या की। कालरूपी सदाशिव कहते हैं कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार अर्थात ओम प्रकट हुआ था। ओंकार वाचक है, मैं वाचक हूँ और यह मंत्र मेरा स्वरूप है और मैं ही हूँ। प्रतिदिन ओंकार का स्मरण करने से सदैव मेरा स्मरण रहता है। मेरे पश्चिमी मुख से अकार, उत्तरी मुख से ओकार, दक्षिणी मुख से मकार
पूर्वी मुख से बिंदु और मध्य मुख से नाद प्रकट हुआ। ये 5 तत्वों पंचभूत से युक्त ओंकार का विस्तार है। वास्तविक तथ्य एवं ब्रह्म अब यहाँ 7 आत्माएं हैं। काल ब्रह्म, समय से सदाशिव, सदाशिव से दुर्गा, सदाशिव दुर्गा से लेकर विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, महेश्वर तक। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश के पूर्वज काल रूप सदाशिव और दुर्गा ही है। अन्य पुराणों में ये बातें घुमा फिरा कर लिखी गई हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। यदि आप माया को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अधिकांश हिंदू मनगढ़ंत लोकप्रिय मान्यताओं के आधार पर सत्य को नहीं जानते हैं। शिव पुराण एवं देवी भागवत पुराण के संदर्भ से गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में नारद जी से कहा गया है कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वही प्रश्न मेरे पिता ब्रह्मा ने देवाधिदेव श्रीहरि, विष्णु, जो जगत के स्वामी हैं, से पूछा था। लक्ष्मी जी उस देवाधिदेव की सेवा में रहती हैं, जो कौस्तुभ मणि से सुशोभित है, जिसमें शंख, गदा और चक्र है तथा 4 भुजाएं हैं। वे पीताम्बर धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। एक बार इन देवाधिदेव को तपस्या करते देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि भगवान, आप तो सभी देवों के देव हैं, संपूर्ण विश्व का शासक होते हुए भी आप समाधि में बैठे हैं, आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं? सबसे बड़ी शक्ति देवी पराशक्ति है। ब्रह्मा जी के विनम्र वचन सुनकर भगवान श्रीहरि ने उनसे कहा, देवता, दानव और मनुष्य सभी जानते हैं कि तुम सृजन करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार करते हैं। परंतु फिर भी वेदवेता अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि सृजन, पालन और संहार की जो क्षमता हमें प्राप्त है, उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी ही है। उस शक्ति के वशीभूत होकर मैं इस शेषनाग की शैया पर सोता हूँ और सृजन का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदैव तपस्या में लगा रहता हूँ, क्योंकि मैं उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जब भी मौका मिलता है, लक्ष्मी के साथ मौका बिताने का सौभाग्य मिलता है, मैं कभी कभी राक्षसों से युद्ध करता रहता हूँ और संपूर्ण जगत को भयभीत करने वाले राक्षसों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मैं सब प्रकार से उसी शक्ति के अधीन रहता हूँ और उसके सभी कार्य करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में उस भगवती शक्ति से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इस शक्ति के बिना शिव भी शिव है, वो काली, महाकाली है। डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम ये दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।